हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ बायोलॉजी ट्रिक्स। आई एम डॉक्टर रिद्धि अग्रवाल और आज हम लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स का। तो ऑलरेडी मैं 2 पार्ट इसके कवर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें फटाफट से देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको उन दोनों के लिंक मिल जाए। क्लियर है? इसके अलावा आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप अपने डाउट्स, आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो पूछ सकते हो और वहाँ पे आपको माइंड मैप्स और लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिल। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो फाइलम कॉर्डेटा है हमारा, उससे रिलेटेड हम सारी ट्रिक्स देखेंगे। अब क्योंकि जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है वो काफ़ी बड़ा है, इसीलिए एक अलग लेक्चर बनाना पड़ा उसके लिए मुझे। फाइलम कॉर्डेटा को हमें पता है कि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। उसके बाद वर्टिब्रेटा में भी बहुत सारी क्लासेस हैं, तो उन सब के बारे में आज हम बात करें। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो आज की पहली ट्रिक जो है वो है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को लेके। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स याद करने का तरीका है सैड। तो सैड से क्या क्या बनेंगे हमारा, एस से बन गया हमारा साल्पा, ए से बन गया एसिडिया और डी से बन गया हमारा डोलियोला। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स जो है हमारे यूरोकॉर्डेटा में आते हैं, तो इनको आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो सैड से। देन नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है वो है हमारे सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा की। सिफेलोकॉर्डेटा के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको याद करने का तरीका है बी ए। सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स हैं इसके। पहला है ब्रैंकियोस्टोमा और दूसरा है एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस को हम लेंसलेट भी बोलते हैं, इसीलिए आप इसको बी ए एल से भी याद रख सकते हो या सिंपली बी ए से भी याद रख सकते हो। क्लियर है? अब चलते हैं हमारी थर्ड ट्रिक पे। तो हमारी थर्ड ट्रिक जो है वो हमारे वर्टिब्रेटा सब फाइलम की होने वाली है, लेकिन वर्टिब्रेटा के अलग एग्जाम्पल नहीं दे रखे हैं, उसकी क्लासेस में ही एग्जाम्पल्स बता रखे हैं। तो हम उसकी पहली क्लास से चालू करेंगे जो कि है साइक्लोस्टोमेटा। अब साइक्लोस्टोमेटा जो क्लास है उसके एग्जाम्पल्स को याद करने का तरीका है पेट्रोल मिक्सचर। तो इसके 2 ही एग्जाम्पल हैं। पहला है पेट्रोल का मतलब पेट्रोमाइजॉन और दूसरा है मिक्सचर यानी कि मिक्सिन, जिसको आप हैगफिश बोलते हो। क्लियर है? तो पेट्रोल मिक्सचर से आप साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो। इसको याद करने का और एक और देखो इजी वे बता देती हूँ। पेट्रोल मिक्सचर है जो हम साइकिल में यूज नहीं करते हैं वैसे तो, लेकिन साइकिल एक व्हीकल हो गया ना, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो कि पेट्रोल मिक्सचर हम साइकिल में यूज करते हैं, तो साइक्लोस्टोमेटा। देन नेक्स्ट ट्रिक इज 4th नंबर, दैट इज ऑफ क्लास कॉन्ड्रेक्टाइज, यानी कि जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती है हमारी वो। तो कॉन्ड्रेक्टाइज की क्लास का एग्जाम्पल याद करने के लिए हम जो ट्रिक यूज करेंगे वो है डॉन ट्राइंग प्रीस्ट कार। तो डॉन जो है वो प्रीस्ट की कार को ट्राई कर रहा है, चलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या क्या हो जाएगा, डॉन मतलब स्कॉलियोडॉन यानी कि जो डॉग फिश होती है, देन ट्राइंग इज ट्राइगॉन, प्रीस्ट इज प्रिस्टिस और कार इज कारकरोडॉन। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो हो जाएंगे कॉन्ड्रेक्टाइज क्लास के। देन नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक आती है यानी कि 5th ट्रिक, वो आती है क्लास ऑस्टिकथाइज की, यानी कि जो हमारी बोनी फिशेज होती है। क्लास ऑस्टिकथाइज के एग्जाम्पल्स को याद करने का तरीका है मैं ईला हूँ, फ्रेश क्लियर लैब कैट और एक्वातेरा बेटा। अब इसमें 3 क्यों किए हैं हमने, क्योंकि इसमें मरीन, फ्रेश वाटर और एक्वेरियम 3 तरह की फिशेज होती है, इसीलिए इसके 3 निमोनिक या 3 ट्रिक्स जो है वो बनाई गई हैं। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला है मैं ईला हूँ। तो मैं ईला हूँ में मैं का मतलब मरीन, ये तो हमारी हेडिंग हो गई। फिर इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं एक्सोसीटस और हिप्पोकैम्पस, ईला हूँ वाला। देन नेक्स्ट जो हमारी ऑस्टिकथाइज की क्लास कैटेगरी आती है वो है फ्रेश वाटर फिशेस की। तो फ्रेश वाटर फिशेस में 3 एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर लैब कैट यानी कि क्लेरियस, लेबियो और कटला। फिर आती है हमारी ऐसी फिशेस जिनको हम एक्वेरियम में रख सकते हैं। तो वो 2 फिशेज हैं हमारी तेरा बेटा यानी कि टेरोफाइलम और बेटा। तो हालांकि ये चालू तो पी से हो रहा है, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो टी ही हमारा पहले आता है, इस वजह से मैंने इसका निमोनिक इस तरीके से बनाया है। मैं ईला हूँ यानी कि जो मरीन ऑस्टियोक्थाइज है। फिर फ्रेश क्लियर लैब कैट यानी कि जो फ्रेश वाटर ऑस्टिकथाइज हैं, और एक्वा तेरा बेटा यानी कि जो एक्वेरियम के ऑस्टिकथाइज हैं, उनको आप इस तरीके से याद रख पाओगे। कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि कौन सी मरीन थी, कौन सी फ्रेश वाटर थी और कौन सी एक्वेरियम वाली। क्लियर है? देन नेक्स्ट ट्रिक दैट इज द 6th वन इज अबाउट द क्लास एम्फीबिया।
तो क्लास एम्फीबिया के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको याद करने का तरीका है हाइला, बूफो और राना का एक सलाम। वो कोई मिल गया पिक्चर में बोलता है ना ऋतिक रोशन हाइला, तो वो चीज़ है, तो उससे आप ध्यान रख सकते हो। तो हाइला, बूफो और राना ये तीनों तो नाम ही हो गए हमारा। इसके अलावा इक का मतलब है इक्थियोफिस जो कि लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है कि इक्थियोफिस इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आ सकता है। और सलाम का मतलब सेलेमेंडर आया जिसको हम सेलेमेंडर बोलते हैं। तो हाइला, बूफो, राना, इक्थियोफिस और सेलेमेंडर। इस तरीके से आप क्लास एम्फीबिया के सारे एग्जाम्पल्स याद कर पाओगे। देन नेक्स्ट ट्रिक इज अबाउट दी क्लास रेप्टिलिया। सो क्लास रेप्टिलिया के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और उसको याद करने की ट्रिक भी थोड़ी सी लंबी है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सो इसकी ट्रिक है चल हम केमिस्ट्री टेस्ट कल करेंगे, और दूसरी ट्रिक जो है वो है नाज ने वाइपर बनाया। तो ये जो नाज ने वाइपर बनाया है इसमें हमारे पॉइजनस स्नेक्स आते हैं, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ेंगे। तो पहला हम देख लेते हैं चल हम केमिस्ट्री टेस्ट कल करेंगे। तो चल मतलब चीलॉन, हम मतलब हेमीडेक्टाइलस, केमिस्ट्री मतलब कैमिलियन जिसको आप गिरगिट बोलते हो, देन टेस्ट इज टेस्ट्यूडो, कल इज कैलोट्स और करेंगे इज क्रोकोडाइल। क्लियर हो गया। सो इससे आप ये वाले रेप्टाइल्स याद रख सकते हो। दूसरी तरफ अगर हम पॉइजनस स्नेक्स की बात करें तो वो तीन है हमारे। नाज मतलब नाजा नाजा, वाइपर मतलब वाइपरा या वाइपर ही मान लो इसको, और बनाया मतलब बैंगेरस। ये तीनों जो है हमारे पॉइजनस स्नेक्स की कैटेगरी में आते। एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगी, यहाँ पे मैंने सी नहीं लगाया, कल लगाया है, जिससे इजीली कैलोट्स और करेंगे से क्रोकोडाइल याद रहे, क्योंकि इसमें भी कर आ रहा है और इसमें भी कर आ रहा है और इसमें कल है और इसमें भी कल है, तो इजीली आप इसको याद रख पाओ। क्लियर है। अब चलते हैं हमारे आज की नेक्स्ट ट्रिक पे जो कि है एट्थ ट्रिक। तो एट्थ ट्रिक जो है वो है हमारी क्लास एव्स को लेके, यानी कि जिसमें हमारी सारी बर्ड्स आती हैं। तो इसको याद करने का तरीका है सपना चौधरी का पीसी। तो जो भी कैपिटल वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो सब हमारे वर्ड्स का एग्जाम्पल बनाएंगे। तो क्या क्या होंगे ये? सपना का एस जो है उससे स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो क्या होता है? जो हमारा ऑस्ट्रिच होता है वो। देन पी से सिटाकुला, इसमें पी जो है वो साइलेंट रहता है, इसको सिटाकुला बोलते हैं और ये होता है हमारा पैरट। देन नेक्स्ट इज एन, एन से नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन क्या होता है? जो वल्चर्स होते हैं हमारे उनको हम नियोफ्रॉन बोलते हैं। देन ए से एप्टिनोडाइट्स, जो हमारे पेंगुइन्स होते हैं उनको हम एप्टिनोडाइट्स बोलते हैं। फिर चौधरी का जो सी है उससे कॉर्वस, तो कॉर्वस को याद करना बहुत ईजी है क्योंकि इसमें भी सी आर आ रहा है और क्रो जो है उसमें भी सी आर आ रहा है, तो एक तरह से थोड़ा सा राइमिंग सेम है, तो हम इसको इजीली याद कर पाएंगे। देन नेक्स्ट इज पी, सो पी इज अगेन फॉर पीवो। तो एक पी था हमारा सिटाकुला के लिए यानी कि पैरट के लिए, दूसरा पी है पेवो के लिए, पेवो मतलब पिकॉक। देन नेक्स्ट इज सी, दैट इज कोलम्बा। तो कोलम्बा जो है हम पिजन को बोलते हैं, जो आपके घर में कबूतर आते हैं उनका साइंटिफिक नेम होता है कोलम्बा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे आज की लास्ट ट्रिक पे जो कि है नाइन्थ ट्रिक, और ये ट्रिक है हमारी लास्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा की जो कि है मेमेलिया। तो एनसीईआरटी में क्लास मेमेलिया के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसीलिए इसकी ट्रिक जो है वो दो ट्रिक्स बताऊंगी मैं, और वो दोनों ट्रिक से आप सारे एग्जाम्पल्स याद कर पाओ। क्लियर है। तो पहली ट्रिक है मैक तेरा कैमल मक्के की रोटी चखने में डेली फेल हुआ। तो इसमें हमारे कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स नहीं है इस ट्रिक में, जो कि मैं दूसरी ट्रिक में बताऊंगी। तो पहले इस ये वाले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो मैक मतलब मैक्रोपस, मैक्रोपस क्या होता है? जो हमारा कैंगैरू होता है उसको हम मैक्रोपस बोलते हैं। देन तेरा इज टीरोपस, अब क्योंकि इसमें पी साइलेंट है इसलिए मैंने इसको तेरा से राइम किया है, तो तेरा और टीरोपस एक जैसा हो गया। तो टीरोपस क्या होता है? टीरोपस होती है हमारी फॉक्सेस, और ज़्यादातर जो फ्लाइंग फॉक्सेस होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। देन कैमल से ऑब्वियसली कैमलस, या जो हमारा कैमल है वो। देन मक्के मतलब मकाका, मकाका जो हमारा मंकी होता है, जो बंदर होता है, उसका साइंटिफिक नेम होता है मकाका। देन रोटी इज फॉर रैटस, रैटस मतलब रैट, जो चूहा आता है आपके घर में। देन चखने मतलब कैनिस, कैनिस क्या होता है? जो हमारा डॉग होता है वो कैनिस कैटेगरी में आता है। देन डेली इज डेल्फिनस, डेल्फिनस इज फॉर डॉल्फिन, जो हमारी डॉल्फिन होती है उसको साइंटिफिकली हम डेल्फिनस बुलाते हैं। और लास्ट में आता है फेल, फेल मतलब फेलिस, फेलिस क्या होती है? जो हमारी कैट होती है उसको हम फेलिस बोलते हैं। तो जो हमारा डॉग होता है उसको हम कैनस बोलते हैं, जबकि जो कैट है उसको हम फेलिस बोलते हैं। इन दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? देखो,
जो कैट होती है उसको ज़्यादातर हम फीमेल वर्जन में लेते हैं कि बिल्ली आ रही है, बिल्ली जा रही है, मैंने बिल्ली को देखा, इस तरीके से। तो फेलिस जो है वो फीमेल जैसा हो गया। तो एफ से एफ याद रख सकते हो, फीमेल, एफ फॉर फीमेल और एफ फॉर फेलिस, तो वो दोनों ही कैट की कैटेगरी में। क्लियर? तो ये थी हमारी पहली ट्रिक इसकी, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमने इंक्लूड कर ली। अब आते हैं हमारी दूसरी ट्रिक पे। तो दूसरी ट्रिक है, बाला ने टाइगर और लियो को एलिफेंट के इक्वल कहा। तो अब जो बाकी बचे हमारे क्लास मेमिलिया के एग्जाम्पल्स है वो इस ट्रिक में कवर हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, बाला ने मतलब बेलेनोप्टेरा, यानी कि जो वेल होती है हमारी वो। देन टाइगर इज पेंथेरा टिग्रिस, टाइगर है ये तो सिंपल है। लियो मतलब पेंथेरा लियो जो कि हमारा लायन होता है। देन एलिफेंट इज एलिफास, ऑब्वियसली जो एलिफेंट है। और इक्वल का मतलब है इक्कस, इक्कस क्या होता है, जो हॉर्स होता है हमारा उसको हम इक्कस बोलते हैं। सो ये दो ट्रिक्स जो हैं, एक तो बाला ने टाइगर और लियो को एलिफेंट के इक्वल कहा, और इसके अलावा जो दूसरी ट्रिक है वो थी, मैक तेरा कैमल मक्के की रोटी चखने में डेली फेल हुआ। तो इन दोनों से आप सारे के सारे क्लास मेमिलिया के एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो। एक और बात, जो ये वाली ट्रिक में सारे एग्जाम्पल्स हैं और जो पिछले वाले पेज में हमने ट्रिक देखी उसमें जितने एग्जाम्पल्स थे वो सब विविपैरस मैमल्स के हैं, यानी कि जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, उनमें एग वाली स्टेज नहीं होती। ज़्यादातर मैमल्स ऐसे ही होते हैं, लेकिन एक इकलौता मैमल है हमारा जो कि ओविपैरस होता है, और वो ओविपैरस मैमल है हमारा ऑर्निथोराइंकस, जिसको हम प्लैटिपस भी बोलते हैं। तो ओपी से आप याद रख सकते हो। तो ओपी से याद रखने को क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक तो ये ओविपैरस मैमल है, तो ओविपैरस, ओ और पी, और इसका नाम जो है वो भी है ऑर्निथोराइंकस, और इसका जो कॉमन नेम है वो है प्लैटिपस। तो इसमें भी ओ और पी आ रहा है, तो आप इजीली इसको याद रख पाओ। तो आज के लेक्चर में दो एक्सेप्शन देखे हमने। एक तो एम्फीबिया क्लास में हमने इक्थियोफिस देखा था, तो इक्थियोफिस जो है वो लिम्बलेस एम्फीबियन है, तो वो याद रखना है। और एक ये ओविपेरस मैमल जो है ऑर्निथोराइंकस, ये याद रख। क्लियर? सो गाइज, ये थी हमारी आज की ट्रिक्स जिसमें हमने एनिमल किंगडम की बाकी बची हुई सारे एग्जाम्पल्स देख ली। सो मैं होप करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है अगर आप लोगों का तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारे माइंड मैप्स और पीडीएफ्स मिल जाएंगी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसे ज्वाइन करना मत भूलो। ओके, सो गाइज, लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।